Assalamu alaikum. Good evening, viewers. This is Sheikh Ahmed Mia. Welcome to Nizam News India. Sikh community members staged dharna and burnt effigy of central government at Gauli Goda Central Gurudwara in support of farmers who are on protest against a new agriculture bill at New Delhi. Ravinder Singh said today BJP party is unnecessarily looking farmers as terrorists. As you all know, the slogan Jai Jawan, Jai Kisan is our country. Even defense, there are many soldiers who belong to Sikh community and there are more than 20 lakhs of farmers who also to Sikh community. I am urging to our Prime Minister to take back the bill passed on farmers and don't look farmers as a terrorist. If we want, we can be terrorists, so please take back the bill and make our farmers to live peacefully. It has become a vulnerable for the farmers of all over the India. After this bill has been passed in parliament, in this dharna along with Sikh community members, Hindu, Muslims and other community members are participated. Reporter Satya Sai Prasad, Hyderabad. I am very much thankful to our CM sir KCR sir जो किसान के साथ ठहरे हुए हैं और कल किसान है सो पूरा भारत बंद है। किसान भाई कल पूरे मिलके करके प्रोटेस्ट करेंगे और भारत को बंद करेंगे। और इस बिल को है सो हमारे केसीआर साहब ने फार्मर्स के लिए नए नए स्कीम्स लेके आ रहे हैं। रैतु बंधु लेके आए, सब्सिडी लेके आए। मैं अपने इंतहाई दिल से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो फार्मर के साथ, फार्मर के सपोर्ट में ठहर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे देश को परेशानी नहीं है भाई, पंजाब को क्यों परेशानी है भाई? जब देश गुलाम था ना वो वक्त भी पंजाब को ही आजादी की परेशानी थी। आज अगर तुम्हारे सिर पे, तुम्हारे कमर में ये जनेऊ नजर आता है तो ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का बलिदान है। गुलामी तो तुमने मंजूर कर ली थी, इसलिए अकबर के साथ जोधा का ब्याह कर दिया था। किया कि नहीं किया? जोर से हाजिरी होना किया ना। फिर नमस्ते पंजाब को भाई को परेशानी। अरे राजनीति कर अपना मुंह सीधा कर बड़े लोगों को ये बंद कर दिया, बंद कर दिया। नालाजन कई चीजें बता दी आप, ये भी देख ले रहे हम। जीएसटी ये भी देख ले रहे हैं। 15,000 देते हो लगे यहाँ किसानों के लिए है, बराबर किसानों के साथ हमें उन किसान भाइयों को सारे ही देश की जनता आपके साथ है, आप अन्नदाता है, सदगुरु है। मैं यही कहूँगा कि अन्नदाता के साथ सभी हम लोग देना है। वक्त पड़े तो हम लोग भी यहाँ तक सभी पहुँचने के लिए पीछे आपको पता है वहाँ पर पहुँचे हैं। और पंजाब से भी अवतार सिंह बाबा जी अपने 2000 घोड़ों के साथ, नई सिंहों के साथ भी ప్రదర్శన మా సిక్కు బంధువులు చేస్తున్నారు। రైతులకు సంబంధించి ప్రదర్శన బీజేపీ నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఫార్మర్ బిల్ తెచ్చారో దాని వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ప్రదర్శన జరపబడుతున్నది। ఈ కిసాన్ వ్యతిరేక బిల్లును మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము। ఎందుకంటే పంజాబ్లో మ్యాక్సిమం అగ్రికల్చర్ సిక్కు బంధువులతో ఉంటుంది। 40% ఆఫ్ ఇండియా అగ్రికల్చర్ పంజాబ్ నుంచి వస్తుంది।
మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దీంతో ఈ బిల్లుతో చిన్న చిన్న రైతులు నష్టపోయే ఛాన్సెస్ బాగా ఉన్నాయి. ఈ ఫార్మర్స్ బిల్లు ఓన్లీ కేవలం అదానీ అంబానీకి లాభం చేకూర్చే విధంగా ఈ బిల్లు తయారు చేశారు. మేము మోదీ గవర్నమెంట్తో డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈ ఫార్మర్స్ బిల్లును విత్డ్రా చేసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జై కిసాన్ జై జవాన్. जनरल सेक्रेटरी सिख एजुकेशन सोसाइटी हैदराबाद। आज जो दिल्ली में किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में यहाँ पर सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब गोलीगुड़े में सारे सिख बंधुओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं. हम मोदी जी से डिमांड करते हैं ये जो फार्मर्स बिल है इसको विड्रा किया जाए, क्योंकि ये बिल फार्मर्स के फेवर में नहीं है. ये जो कानून आप लागू कर रहे हैं ये किसान को नुकसान देने वाला है. इससे छोटे किसान को कतई फायदा नहीं होएगा. और जो पंजाब से रैली निकली है किसानों की, क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड पंजाब में बसी है, पंजाब से रैली निकली है, तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये खालिस्तानियों का मार्च है. और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं. ये गलत सरासर झूठ है. मैं मोदी जी से डिमांड करता हूँ, ये प्योर पक्के किसान परिवार से है. और ये जो अपने जिस्म का प्रदर्शन करके पैसे कमाने वाली कंगना रनौत कहती है कि 90 साल की महेंद्र कौर एक शाहीन बाग की लेडी है, ये जो सरासर बिल्कुल गलत है. कंगना रनौत, आप अपने जिस्म का प्रदर्शन करके पैसा कमाइए ज़रूर, बट किसानों पे तोहमत मत लगाइए. मैं मोदी गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, नरेंद्र तोमर जी से, अमित शाह जी से डिमांड करता हूं कि फार्मर्स बिल को विड्रा किया जाए और फार्मर्स के हित में देश चलाया जाए. खान सोशल वर्कर आज तमाम हिंदुस्तान में हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं. जब किसान काम करता है, ज़मीन पे काम करता है, फसल बोता है, तो जब फसल बोता है तो वो किसी से राब्ता नहीं रखता है, वो राब्ता रखता है तो ऊपर वाले से राब्ता रखता है. जब ऊपर वाला पानी बरसाता है तो किसान को ऐसा जब पानी मिलता है तो फसल उगती है. वो फसल उगने करने के बाद आपके घरों को आती है, वो फसल आपके बच्चे खाते हैं, आप खाते हैं. आज जो हमारी मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो बिल लेके आई है, 3 बिल, एक बिल है एम्पावरमेंट, और दूसरा ट्रेड, और तीसरा एसेंशियल गुड्स. और इसके अंदर ये 3 बिल, 2 बिल है सो राज्यसभा में रखे गए हैं, 1 बिल अभी नहीं रखा गया है. और इस बिल में ये है कि सो स्मॉल फार्मर्स जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं वो अपनी मंडियों को लेके जाके देते हैं, और जो बड़े बड़े फार्मर रहते हैं वो APMC को लेके आके देते हैं. यहाँ पर सरकार ने सो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व कर रही है. ये प्राइवेट जो कंपनीज है ये किसान के पास से मटेरियल लेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके पास से वो पर्टिकुलर क्वालिटी का माल आया तो जबीज लेंगे. यहाँ पर किसान पूरा डिपेंडेंट होता है, ऊपर वाले से डिपेंडेंट होता है, पानी के ऊपर डिपेंडेंट होता है. किसान है सो देश में मेहनत करता है और ज़मीन पे मरता है. किसान का बेटा बॉर्डर पे मरता है, और पॉलिटिशियन है सो राज करता है, और पॉलिटिशियन का बेटा बाहर राज करता है. मैं सरकार से यही डिमांड करता हूँ कि जो बिल लेके आए हैं वो बिल को इमीडिएटली है सो खारिज किया जाए, उसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए. राजस्थान से क्योंकि पाकिस्तान को पिछाड़ गिरता हाल से हो तो अब नरेंद्र मोदी को पिछाड़ गिर रहा, संगत पूरी तरीके को आ गई. आज नरेंद्र मोदी खालसों को लेके घबरा रहा. मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही एक खालसे है जो नरेंद्र मोदी को पिछाड़ गिरा. कश्मीर में 370 आर्टिकल निकाला तो सब लोग सपोर्ट करें, लेकिन आज पूरी हिंदुस्तान मोदी को उतारने के चक्कर में है. मैं सबसे बेनती करता हूँ, खालसे कहाँ के भी खालसे है. भले पंजाब में किसान आज स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनका पूरा वर्ल्ड में सपोर्ट है. केरला में रैली निकली, इंग्लैंड में रैली निकली, अमेरिका में रैली निकली, आज तेलंगाना में निकली.
तेलंगाना से एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोग कि हाल से कहीं पर एक है, ये फार्मर्स एजुकेशन है, खालिस्तान का एजुकेशन नहीं है। ये फार्मर्स की लड़ाई है, सिखों की लड़ाई नहीं है। सिखा सबसे ज्यादा सिखा खाल से फार्मर्स है। एक लड़का अगर आर्मी में गया तो दूसरा लड़का खेती करता, घर में अगर दो लड़के हैं तो ये शक्ति वाली कौम है। इस करके हम लोग जरूर यहाँ से डिमांड कर रहे हैं कि जो बिल है फार्मर्स के अगेंस्ट, जरूर है कि वो बिल को अर्जेंट पार्लियामेंट में आप वापस लो और जिस तरह पहले है उसी तरह किसान रहना चाहिए। इसमें 2-3 पॉलिटिक्स में ऐड कर दिए मोदी जी। कहा करते भारतीय जनता पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं कि इसमें खालिस्तान का मूवमेंट आ गया। हम बोल रहे हैं अगर हम टेररिस्ट बनना है तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए खाल से टेररिस्ट बनने के लिए तैयार है। पूरे किसानों के लिए अगर हम हथियार उठाना है, कभी भी वो गुरु महाराज बोले अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जरूर हथियार उठाओ। आज खाल से उठा रहे हथियार, ये खाल से उठा रहे हथियार जरूर। ये जंग अपने तक जीतना है, ये जंग नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जरूर उनको ये बिल वापस लेना है। అలానే మిత్రులందరూ పత్రిక ద్వారా నిరంతరం ఈ మెసేజ్ అనే ఉద్దేశంతో నేను తెలుగులో కూడా మాట్లాడుతున్నాను. గౌరవనీయులు పెద్దలందరికీ కూడా, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, నా ముందున్న సిక్కు సోదరులకు, అమ్మలు అక్కలకు అందరికి కూడా పేరు పేరున తెలంగాణ వందనాలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు పోరాడుతున్నాం. ఈ పోరాటం కేవలం సిక్కుల పోరాటం కాదు, ఇది మొత్తం ప్రపంచంలో అన్ని జాగాలలో జరుగుతున్న పోరాటం. అమెరికా తీసుకోండి, కెనడా తీసుకోండి, లండన్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ మొత్తం భారతదేశంలో ఈ రైతుల కోసం జరుగుతున్న పోరాటం. కానీ సిక్కు సోదరులందరినీ కూడా టెర్రరిస్టుగా చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ కనుక మేము టెర్రరిస్టుగా మారాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా ఈ రైతుల కోసం భారతదేశంలో ఉన్న సిక్కు సోదరులందరూ కూడా టెర్రరిస్టులు మారేందుకు వెనుకపోమని ఈరోజు పత్రిక ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నా. వెంటనే మా అందరి డిమాండ్ తెలంగాణ మొత్తం సిక్కు సోదరుల, భారతదేశం సిక్కు సోదరుల ఏకైక డిమాండ్ ఆ బిల్లును వెంటనే వాపసు తీసుకోవాలి. తీసుకోకపోతే ఇంకా తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. తప్పనిసరిగా ఇంకా పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తాం. కేవలం ఈ రకం ప్రొటెస్ట్ చేస్తాం, శాంతియుతంగా చేస్తున్నాం, శాంతియుత ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా పెద్ద ఎత్తున ఈ పోరాటం చేస్తాం. జై తెలంగాణ. For more news updates, please subscribe our channel Nijam News India, Hyderabad.